अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलाह के तलबगार सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का मौजू रमज़ान और मेरी नमाज। उस दुआ को शौरी तौर पे दोहरा लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन। इस मौजू की अहमियत इल्लामा इक़बाल के आप लोगों को याद होगा। मैंने कल आपके सामने ये बात रखी थी कि हम नमाज के टॉपिक को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2 हिस्सों में लेना। एक दिन हम कुरान की आयतों से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है उससे इसको लेंगे, और एक दिन इंशाल्लाह इस मजमून से ना इस मौजू की अहमियत इल्लामा इक़बाल के इन अशार से बखूबी वाज़े हो जाती है। गौर से सुनिएगा। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही मिला करती है। लोग कहते हैं कि बस कर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कि कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और। दोबारा सोचिएगा इन जुमलों को। सजदे इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही मिला करती है। लोग कहते हैं कि बस कर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कि कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और। अपने सजदों की इस कैफियत को बेहतर बनाने के लिए आइए उस पुकार को सुनते हैं जो 24 घंटों के हर लम्हे में दुनिया के किसी न किसी खित्ते में ना सिर्फ अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करती है, बल्कि बंदों को फलाह का रास्ता भी सुझाती है और बातिल पे हैबत भी बिठाती है। विंस्टन चर्चिल के बेटे ने कहा था कि मुझे तो उस घड़ी से खौफ महसूस होता है जब हमारी सड़कों पर अजान की आवाजें सुनाई देंगी, और आज वो आवाजें सुनाई दे रही हैं। आइए मैं और आप भी अपने अंदर उस आवाज को जज्ब करने की और उस आवाज के तकाजों को महसूस करने की कोशिश करते हैं।
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن رسول على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. کس قدر روح میں اتر جانے والا احساس. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید اپنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں تسلسل کے ساتھ سنتی ہوئی صدا کی ہم اپنی زندگی میں اتنا محسوس نہیں کر پاتے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں قبرستان کی تنہائی میں کبھی بیٹھ کر اس اذان کو سنیے تو آپ کو لگے گا کہ دل کی دنیا میں یہ حی علی الفلاح کی اور حی علی الفلاح کی جو صدا ہے یہ بہت بڑی تبدیلی لانے کا سبب بن سکتی ہے. دراصل یہ حی علی الفلاح اور حی علی الفلاح ہمیں کس طرف بلا رہا ہے، یہی میرا آج کا موضوع ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ بچپن سے رٹے رٹائے الفاظ بندگی کو کہتے ہیں. کیا ہم میں سے کسی نے بندگی کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کی؟ پھر ہماری سوئی وہیں اٹک جاتی ہے کہ بندگی تو غلامی کو کہتے ہیں. لیکن یہ غلامی ہے کیا؟ ذرا رکیے. ملازمہ ہونا یا نوکری کرنا غلامی نہیں ہے. ملازمت جز وقتی کام ہے جس میں کرنے والے کے بہت سے حقوق اور اختیارات ہوتے ہیں. مثلاً کبھی کبھار چھٹی کر لینا، تنخواہ میں اضافہ یا سہولیات لینے کی کوشش کرتے رہنا، جبکہ غلام کو ایسا کوئی حق نہیں ہوتا. غلام تو بس غلام ہوتا ہے.
लोहे लकड़ी की बेजान चीज की तरह, आका की मर्जी का पाबंद। आका जो खिलाए वही खाएगा, आका जो पहनने को देगा वही पहनेगा। अपने जहन में हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात लेकर आइए। तपते सहरा में जलती रेत पे लिटाया जाता है, इनकार की मजाल नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा बंदगी क्या है? जवाब गौर से सुनिएगा। उन्होंने जवाब दिया जैसे गुस्ल देने वाले के हाथ में मैयत। आपने गौर करा? बंदगी रटा रटाया लफ्ज़ है, लेकिन कितनी अहम बात समझाई है ना, कि दरअसल गुलामी जो होती है और नौकरी जो होती है उसमें बड़ा फर्क होता है। नौकरी में इंसान छुट्टी भी कर लेता है, नौकरी में इंसान तनख्वाह में इजाफे का भी मुतालबा कर लेता है, लेकिन गुलामी में तो बस गुलाम ही होता है। और इसकी मिसाल जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि बंदगी किसे कहते हैं, तो आप देखिए कैसा मुख्तसर और जामे जवाब। लंबी लंबी तकरीरें नहीं है, लंबे लंबे फलसफे नहीं है। क्या कहा? कैसी जबरदस्त मिसाल है, गुस्ल देने वालों के हाथों में मैयत। क्या कैफियत होती है? क्या हमारी बंदगी इस नमाज के जरिए जो हम अपने रब के आगे पेश करते हैं इसी नौइयत की है? इसको हम थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। इतनी अच्छी बंदगी की तारीफ है, क्या मुर्दे की कोई ख्वाहिश और मर्जी होती है? हम नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह को इबादत करार देते हैं, हालांकि ये बजाते खुद इबादत नहीं है, बल्कि असल इबादत के हासिल करने का जरिया है। वो असल इबादत क्या है वो भी आगे आ रही है। नमाज हमें क्या सिखाती है, अब आप सोचिएगा इसको। देखिए, हमने बिल्कुल शुरू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोजे रखे ना, यहाँ पे भी हम जो इबादत अदा कर रहे हैं, और इबादतों में सबसे बड़ी इबादत नमाज। देखना ये है, नमाज के बहुत सारे फवाइद, बहुत सारे असरात कुरान करीम के सफ़ों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई है, लेकिन मैं मुख्तसर अल्फाज में अगर रखूं कि नमाज क्या कराती है, वक्त की पाबंदी कराती है, डिसिप्लिन पैदा करती है। ये दोनों चीजें जो हैं, वक्त की पाबंदी और तंजीम, ये दोनों चीजें का हमारी जिंदगी में क्या मेयार पाया जाता है, आप खुद गौर कर लीजिए। नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे हैं, लेकिन ना अपने निजामुल औकात में, अपनी डेली रूटीन लाइफ में कोई डिसिप्लिन है, और ना ही वक्त की पाबंदी का मिजाज बन रहा है ना। फिर रोजा, रोजा ज़ब्ते नफ्स, कुर्बानी और एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही सिखाता है। हमारा रोजा नबी की उम्मत का दर्द, अल्लाह के बंदों के लिए तड़प का एहसास, रोजा ज़ब्ते नफ्स और आपस में एक दूसरे के लिए खैर ख्वाही सिखाता है। उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द इस तरबियत का, इन इबादात का पाबंद होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या मिशन है जिसके लिए ये इबादात फर्ज की गई हैं। कुरान की जबान में वो मिशन है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, सूरह आल इमरान की आयत। तो वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए सिर्फ इसलिए भेजी गई है कि लोगों को नेकी की तलकीन और बुराई से मना करे। ये मिशन कैसे अदा करें? ये हमा वक्ती काम है जो गर्मी और सर्दी के हालात से बेनियाज होके करते चले जाना है। जैसे
ट्रैफिक पुलिस का सिपाही गर्मी की चिलचिलाती धूप की परवाह किए बगैर मोटी वर्दी में भी अपनी ड्यूटी अदा करता है। किस गाड़ी को रोकना है और किसको जाने देना है, कभी दाएं तरफ इशारा, कभी बाएं तरफ। बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई ज़हनी गुलामी या फिर इंसान पर हुकूमत। ये बहुत अहम जुमला है। नमाज बुराइयों से रोकती है और बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई ज़हनी गुलामी या फिर इंसान पर इंसान की हुकूमत है। बंदों पर बंदों की हुकूमत दुनिया की तमाम खराबियों की जड़ है। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने के लिए लाजमी है कि इंसान को इंसान की गुलामी से निजात दिलवाई जाए। जब ये बात समझ में आ गई कि हमारा मिशन क्या है, और हमारा ये मिशन किसने तय करा है? हमारे रब ने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ने। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मिशन को अदा करने के लिए हमें अपने अंदर क्या सिफात पैदा करनी चाहिए। इन बंदों की शान ही निराली होती है। मैं आपके सामने जुमला रखती हूँ, एक वाकया थोड़ा सा मुख्तसर सा रखती हूँ कि नमाज जो है, इबादत जो है, वो इंसान के कैसे किरदार को बनाती है। आप इस वाकये को गौर से सुनिएगा। कसरा बिन हरमिस को जब मुसलमानों ने शिकस्त दी, ये ईरान का बहुत बड़ा बादशाह था, और उसके तख्त पर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे, तो ईरान का ये बादशाह कसरा रोने लगा। दिन रात रोता रहता था। उसके गुलाम ने पूछा, आप क्यों रोते हैं? कहा कि मैं क्यों कर जिंदा रह सकता हूं, मेरे पास सिर्फ 1000 बावर्ची और 1000 बाज रह गए। उसी कसरा के तख्त पर बैठने वाले सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में रिवायत है कि 1 दरहम रोजाना पे गुजारा करते थे। 1 दरहम से रोजाना सरकंडे खरीदते, उसकी टोकरियां बनाते और 1 दरहम की बेच देते। ये थे सलमान फारसी और ये था कसरा बिन हरमस। वही तख्त, वही जमीन और वही जमाना, बस पैमानों का फर्क था। बात वाज़ेह हो गई। ईरान का बादशाह जिस महरूमी पे रो रहा है सल्तनत छिनने के बाद कि मेरे पास सिर्फ 1000 बावर्ची और 1000 बाज रह गए हैं, और उस तख्त पे बैठने वाले हजरत सलमान फारसी 1 दरहम रोजाना पे गुजारा करते थे। क्या बात निकल कर आई? ये इबादत, नमाज, रोजा, ये इबादत इंसान की जिंदगी के पैमाने किस तरह बदल देती हैं, उसके सोच के मेरात कैसे बदल देती हैं। हम अपनी नमाजों का, अपनी इबादत का इस वाक़े की रोशनी में जरा जायजा ले लें तो मेरा ख्याल है हकीकत 2 + 2 4 की तरह हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगी। वो जो अल्लामा इकबाल का मैंने शुरू में शेर रखा था ना, कि सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही मिला करती है। लोग कहते हैं कि बस कर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कि कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे इकबाल, कि तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और। हम कैसे अपने पैमाने दुरुस्त करें? जब हम मयारे जिंदगी के बजाय, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बजाय मयारे बंदगी पे निगाह रखें, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ। और मयारे बंदगी के लिए ध्यान, लगन, तमन्ना, तलब, आरजू बस एक ही होनी चाहिए। खुद रब्बे रहमान और रहीम ने कम से कम 32 दफा, 32 दफा
इस तड़प को पैदा करने की तलकीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की सूरत में दी है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के लिए 5 दफा बावजू क़िबला रुख होके पूरी यकसुई के साथ नमाज को लाजमी करार दिया। नमाज अरबी में इसे सलात कहते हैं, जिसके 52 से ज्यादा 52 से ज्यादा मतलब है। मैंने आप लोगों के सामने ये बात वाज़ेह करी थी ना कि कुरान अरबों पे नाजिल होने की, बड़ा लोगों से सिंपल सा सवाल करो कुरान अरबी में क्यों नाजिल हुआ, तो बड़े आराम से कहते अरबों की जबान अरबी थी ना इसलिए उसमें नाजिल हुआ। जो कहते हैं ना कुर्बान जाइए सादगी पर। लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना मौदूदी मरहूम ने बड़ा प्यारा अपनी तहरीर में लिखा है कि कुरान अरबों पे नाजिल होने की 2 वजूहात थी। एक वजह ये थी कि अरबी जबान के अंदर जितनी गहराई है, जितनी वुसअत है, इतनी दुनिया की किसी जबान में नहीं है। और रब्बुल आलमीन के अल्फाज तो बड़ी वुसअत का तकाजा करते थे, लिहाजा कोई जबान अरबी की जबान का मुकाबला न कर सकती थी न कर सकती है। और दूसरी वजह मौलाना कहते हैं कुरान अरबों पे नाजिल होने की बड़ी वजह यह थी कि इनके किरदार में सच्चाई थी। बातिल के लिए लड़ते थे तो सच्चाई के साथ लड़ते थे, इनके अंदर मुनाफकत नहीं थी, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, कहते कुछ तो करते नहीं। हालांकि जिस वक्त कुरान नासिल हुआ था उस वक्त रोम और ईरान की बड़ी मुहज्जिब रियासतें भी मौजूद थी, लेकिन और अरब उम्मी थे, जाहिल थे, लेकिन कमाल की सिफ्त क्या थी, सच्चे थे। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन सब कुछ हो सकता है मगर झूठा नहीं हो सकता। अब इसी निगाह से अगर हम देखें, हम नमाजों में जो सच अल्लाह से बोलते हैं और हमारी जिंदगियां उस सच की जितनी तरदीद कर रही होती हैं, तो हमारे सामने खुद अपनी नमाजों की कबूलियत का पैमाना आ जाएगा। अरबी में सलात के 52 मायने हैं, जिनमें से चंद आपके सामने रख रही हूं। सीधा होना, रहमत, करीब होना, दुआ, टेढ़ी सुलाख को सीधा करना, हर दिन में कम से कम 10 दफा हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की पुकार सुनते हैं। गोया अल्लाह ताला ने मुकम्मल कामयाबी को सलात से मशरूत कर दिया। फिर क्या वजह है कि मारी कुटी की नमाज पढ़ते हैं लेकिन कामयाबी कहीं नजर नहीं आती। मारी कुटी की नमाज क्या होती है? मेरा ख्याल है वजाहत की जरूरत नहीं है, ये अल्फाज हम अपनी जिंदगी में बहुत बोलते हैं, लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा जो हमारी उर्दू का हाल है, तो हकीकत में वो बेचारे नए सुनने वाले सोचे होंगे कि मारी कुटी क्या होता है। मारी कुटी कहते हैं बे मारी की, बेदिली से जो इंसान काम करता है ना, बस कर देता है, जिसके पीछे कोई लगन नहीं होती, कोई शौक नहीं होता, बस सर से बोझ उतारने वाला मामला होता, वो मारी कुटी की नमाज। कुरान इस नमाज के साथ तमाम अरकान इस्लाम बल्कि असल इबादत तक की कबूलियत का दारोमदार 2 चीजों पे रखता है, और वो है हुब्बे इलाही और दूसरी तकवा। हुब्बे इलाही क्या है? हम अभी इस पे पूरा प्रोग्राम करके गए हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत, और वो ऐसा मौजू है कि मेरा दिल चाहता है कि हम रोज उस मौजू से अपनी मोहब्बत और अपनी मोहब्बत के पैमानों को जांचते रहे कि ईमान घटने बढ़ने वाली कैफियत का नाम है। और दूसरी तकवा, गोया कलमे के ज़बानी इकरार के साथ 2 चीजें लाजमन होनी चाहिए। एक अल्लाह की मोहब्बत, जो तमाम नेकियों का होना आसान ही नहीं बल्कि महबूब भी बनाती है। इंसान वक्त की पाबंदी, इंफाक फी सबीलिल्लाह, माफी और दरगुजर से काम लेके तमाम छोटी बड़ी नेकियां उस अल्लाह की मोहब्बत ही की वजह से तो करता है। नेकी के मुताल्लिक ये फॉर्मूला जहन से निकाल दें कि नेकी करना आसान काम, कुछ नेकियों के लिए बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे किसी को माफ करना बहुत बड़ी नेकी है ना, लेकिन इसके लिए कितना बड़ा दिल गुर्दा करना पड़ता है, जरा सोचिए। तो कुछ नेकियों के लिए बड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है, और ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है
जब अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में मजबूत हो। माँ बच्चे की मोहब्बत में रातों को जागती है। बंदा अल्लाह की मोहब्बत में हर कुर्बानी दे सकता है, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो। इसमें बेपनाह लज्जत मिलती है, जैसे करारी और चटपटी बिरयानी खाने से आंखों से पानी बहना अपनी जगह, खाने की लज्जत अपनी जगह। मुंह में पानी तो नहीं आया, आंखों से पानी बहता है उस चटपटी बिरयानी खाते हुए, लेकिन वो लज्जत ऐसी होती है कि वो पानी भी बहता जाता है और हम खाते भी जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह रब की मोहब्बत में कुर्बानी देते हुए तकलीफ तो जो अपनी जगह होती है, लेकिन उसमें लज्जत बहुत होती है। इसी तरह तकवा गुनाह से बचने के लिए अलार्म का काम देता है, एक सिक्योरिटी गार्ड जो हर वक्त मुहाफिज बना रहता है, ये नहीं करना वो नहीं करना। जब तक अल्लाह ताला की मोहब्बत में नेकी को दिल ना चाहे और गुनाह से बचने की ताकत पैदा ना हो, ईमान ही मशकूक हो जाता है। नमाज में भी अगर अल्लाह की मोहब्बत गालिब ना हो, तकवा ना हो, तो नमाज की रूह तड़पती और बिलकती ही रहेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब अमल कौन सा है? फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में नमाज के बारे में फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीना किताबन मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर अव्वल वक्त में फर्ज की गई है। गोया नमाज अदा करने से पहले का पहला हदफ क्या है? अव्वल वक्त पे अदायगी। वो पंजाबी का एक मुहावरा है ना, मुझे नहीं पता आप में से, बल्कि है बड़ी प्यारी जबान ना, वेले दी नमाज ते कवेले दियां टकरा, यानी वक्त पे पढ़ी जाने वाली चीज नमाज, बेवक्त पढ़ी जाने वाली नमाज नहीं, टकरे ही रह जाती हैं। महसूस किया? वक्त पे पढ़ी जाने वाली नमाज, और बतौर खास अगर मैं कहूं, हम खवातीन तो चूंकि मर्द हजरात तो फिर भी जमात की पाबंदी में किसी हद तक अव्वल वक्त की पाबंदी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन हम खवातीन जो अपने घर के कामकाज में लगी होती हैं, या नींद या और दीगर चीजें, तो क्या कहा? वेले दी नमाज ते कवेले दिया टकरा, यानी ये तो टकरे हैं जो हम मार लेते हैं। इसको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा अंदाज में हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, जुम्मे के दिन मस्जिद के हर दरवाजे पे फरिश्ते होते हैं। वो पहले आने वाले, फिर उसके बाद आने वाले, फिर उसके बाद वाले के नाम लिखते जाते हैं। नमाज के लिए जल्दी आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो अल्लाह के रास्ते में ऊंट कुर्बान करे, फिर उस शख्स की सी है जो गाय कुर्बान करे, फिर उस शख्स की सी है जो मेंढा कुर्बान करे, फिर उस शख्स की सी है जो मुर्गी कुर्बान करे, और फिर उस शख्स की सी है जो अंडा कुर्बान करे। महसूस करा आपने? क्या ये जो मिसाल दी गई है, क्या ये हर उस नमाज के लिए नहीं है जो रब की तरफ दावत दे रही होती है? अव्वल वक्त पे अदा कर दें तो क्या कहा? उसकी ऐसी है जैसे ऊंट कुर्बान करना। और फिर जितना जितना नमाज को लटका लटका के आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या कहा? आखिर में ऐसी है जैसे अंडा कुर्बान करे। जरा सोचिए। अभी इंशाल्लाह जो हमारा अगला नमाज का प्रोग्राम होगा उसमें हम पढ़ेंगे ये वाली बात, कुरान की आयतों से समझेंगे कि हम नमाजें पढ़ते हैं मगर अपनी नमाजें जाया कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? उसमें पहला जो तस्करा है वो ये भी है कि हम अव्वल वक्त में उसकी अदायगी नहीं करते ना। कुरान में मुनाफिकीन का नमाज छोड़ने का तस्करा नहीं है, बल्कि कामू कुसाला, सुस्ती से कदम उठाना है। एक और हदीस मुबारक का मफहूम है कि मुनाफिक बैठा
सूरज को ताकता रहता है, मतलब ये कि नमाज को अव्वलियत नहीं देता। आप आला मयारी इदारों की बात छोड़ दे, कमतर दर्जे के इदारे भी वक्त गुजरने के बाद गेट बंद कर देते हैं। आज ये जरूर सोचिए कि अव्वल वक्त के बजाय देर से पढ़ी जाने वाली नमाज अर्श तक पहुंची और गेट ही बंद हुआ तो क्या होगा। इस रमजान में नमाज की अव्वल वक्त पे अदायगी की प्रैक्टिस कर लें। इसके लिए कुछ आसान से टिप्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं। पहला, बावजू रहें। अपने रोजमर्रा के कामों को नमाजों से मशरूत कर दें। सब्जी वगैरह बच्चा खाने का काम जोहर की नमाज से पहले कर लें। बर्तनों की धुलाई वगैरह फजर की नमाज के बाद कर लें। आपकी नमाजें आपका कैलेंडर हो जिनसे आपके काम वाबस्ता हो। इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपको नमाजें उसी हिसाब से अदा करनी होंगी, और दूसरा ये कि हर वक्त ज़बान पर नमाज से पहले नमाज के बाद जैसे अल्फाज होंगे तो बच्चे भी मानूस हो जाएंगे। बच्चों के लिए अमली तबलीग का ये अच्छा अंदाज साबित होगा। एक बड़ा अच्छा वाकया सामने आता है कि एक साहब ने किसी साहब के बारे में, अपने वालिद के बारे में उनकी तारीफ करते हुए कहा कि मेरे अब्बा जी कभी भी शाम के वक्त डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं गए थे, इसलिए कि उनकी असर और मगरिब की 2 नमाजें छूट जाती थी। वो हमेशा डॉक्टर से सुबह का टाइम लेते थे। शादी गम में भी वो इसी हिसाब से जाते कि बीच में नमाज ना आए, और अगर नमाज का वक्त आ जाता तो वो नमाज के मामले में इस कदर हसास थे कि माजरत करके उठ जाते थे। इस रोशनी में मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम अपने 24 घंटों के मामलात का जायजा ले लें। दूसरा, अपनी नमाजों को बेहतर करने के लिए क्या करें? शौक। वो शौक का आलम क्या होता है जो नमाजों को मकबूल बनाता है, और अगर वो शौक ही तारी ना हुआ तो नमाजों की क्या हैसियत रह जाती है। इल्लामा इकबाल ने इसकी तफसीर यूं की है, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा सुजूद भी हिजाब, मेरा क़याम भी हिजाब। इल्लामा इकबाल तो शौक को इमाम करार देते हैं। आपने गौर करा? हमसे सादे अल्फाज में पूछा जाए नमाज के लिए किस तरह के इमाम की जरूरत होती है, तो बेशक इमाम की वो शराइत जो हम फॉलो करते हैं अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इल्लामा इकबाल ने नमाज की कबूलियत के लिए जिसको इमाम करार दिया है, उस इमाम के साथ वो क्या है? हर नमाजी का इनफरादी शौक। मेरा मामला क्या है? दिन में 1-2 दफा अपने आप से ये सवाल जरूर किया करें, कितना शौक दरकार है? आपको अपने दिल से करीब तरीन हस्ती कौन सी लगती है? शादीशुदा बेटी, परदेश में रहने वाला बेटा, शौहर या दीगर अजीजो अकारिब? बस यूं समझ लें कि फोन की घंटी की आवाज सुनाई दी, आपका बच्चा फोन अटेंड करने की आवाज देता है, अम्मी आपका फोन है जल्दी आए, तो आपकी उस वक्त क्या हालत होती है? उस हस्ती की मोहब्बत और जरूरी बात करने का शौक सिमट कर चेहरे पे जमा हो जाता है ना। जब भी जानमाज पर जाएं, इससे ज्यादा नहीं तो कम से कम इतने शौक के साथ तो जरूर जाएं कि मेरे रब की फोन कॉल है, हय्या अलस्सलाह, मुझे अल्लाह से जरूरी बात कहना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद अपनी नमाजों को बेहतर करने के लिए अगली टिप क्या है? खुशू और खुजू। आपको याद होगा मैंने उस दिन भी आपसे कहा था ना, मैंने बड़ी कोशिश करी कि आसान उर्दू समझने वालों के लिए इस लफ्ज का कोई आसान सा मायने तलाश कर लूं, लेकिन मुझे ना मिल सका। खुशू खुजू कह लीजिए, डीप थिंकिंग, यानी जिसमें आप पूरे अपने सेंसेस के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो दरअसल क्या है? खुशू और खुजू।
जिसमें आपका ज़हन, आपका दिल, आपके आज़ा, आपकी सोच, हर चीज जो है वो किसी एक सेंटर पॉइंट पे जाके फिक्स हो जाती है। जब अव्वल वक्त मयसर हो जाए, हजरत उमर फारूक की बड़ी प्यारी इन्होंने बात आती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत संभालने के बाद गवर्नरों को ये तहरीरी हुक्म भेजा था। गौर करिएगा, जुमला बड़ा जबरदस्त है। ये जो हम रोना रोते रहते हैं ना, वक्त का पता नहीं चलता, बरकत का पता नहीं चलता, जरा हजरत उमर के इस तहरीर को देखिएगा और अपने उम्माल को सबसे पहले जो नसीहत करते हैं या जो हुक्म देते हैं, नसीहत भी नहीं है, हुक्म है, सबसे पहले अपनी नमाजों के बारे में हुक्म देते हैं। आज जरा गौर कर लें, हमारे पास भी एक इस्लामी रियासत है, ऊपर से हुक्मों की लिस्टों की लिस्टें आती जाती हैं, फिर उस पे कमेटियां बिठाई जाती हैं, फिर भी नतीजा क्या निकलता है? सिफर का सिफर। इसलिए कि जो बुनियादी अंसर है हर मामले को ठीक अदा रखने का, खुदा के हुजूर जवाबदेही, जब वही कमजोर है तो कमेटियों पे कमेटियां बिठा दें, नतीजा क्या आता है? रिपोर्टों पे रिपोर्टें निकाल दें, नतीजा क्या होता है? सिफर जमा सिफर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने गवर्नरों को यह तहरीरी हुक्म भेजा था खिलाफत संभालती कि अपनी नमाजों को अव्वल वक्त पे मशरूत कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारे कामों में बरकत देगा। गौर कर लिया आपने? मैं अक्सर लोगों से ये कहती हूँ, जब लोग कहते हैं ना अल्लाह ईमान से सारा दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ वक्त जाता है। आप ये देखिए, हमारे कामों से, हमारी कोशिशों से, हमारी सलाहियतों से, हमारे रिज़्क़ से बरकत क्यों खत्म हो गई? इसलिए कि हमने उसमें उन हुदूद इलाही का लिहाज करना छोड़ दिया। आपने भी बरकत का दरवाजा खुलवा ही लिया, शौक ने इस काबिल कर दिया कि फरिश्ते आपके शौक के चशमदीद गवाह बन गए। अब आपने क्या करना है? खुशू और खुजू। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूं कि रूंगटे खड़े हो जाएं, हिचकियां बन जाएं, वजूद पे लर्जा तारी हो जाए। ऐसी नमाज आज भला किसको नसीब होगी? लेकिन रमजान में एक काम आप कर सकते हैं। एक अव्वल तो ये कि ये रोजाना करें, रोजाना नहीं तो एक आध दिन के नागे से, वरना हफ्ते में एक दिन तो जरूर करें। और वो ये कि आप अपनी नमाज को मसनून करें। मसनून से मुराद ये फिक्र नहीं कि रफ़ादैन करूं कि ना करूं, हाथ सीने पे रखूं कि पेट पे रखूं, नहीं, बल्कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, फरमाया नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताबिक पढ़ी जाने वाली नमाज कैसी होती है? आइए मैं आपके सामने शाह अब्दुल अजीज देलवी के बेटे शाह इस्माइल शहीद की वाक़या रखती हूँ, जो अपनी जात में इल्म का एक समुंदर थे और पूरे मक्तबा फिक्र के बानी थे। यानी कितने जबरदस्त अहले इल्म शख्सियत थे। कहने का मकसद ये था, शाह अब्दुल अजीज देलवी के बेटे इस्माइल शहीद देलवी। लेकिन जरा सा मैं अब आगे रखूंगी, आप गौर करिएगा। वो जो मैं आपके सामने बार बार रखती हूँ ना, हज़रत उमर का तकवा, के तकवा नेकियों पे मुतमईन होने का नाम नहीं है, बल्कि कमजोरियों की इस्लाह का नाम है। कैसे? देखिए, उनसे उनके वालिद शाह अब्दुल अजीज ने फरमाया कि तुम सैयद अहमद शहीद को अपना शेख मान लो। शाह इस्माइल चुप के चुप रह गए। एक आम सिपाही की पैरवी, जिसने दरसे निजामी तक भी मुकम्मल नहीं करा था, हम कहते हैं ना तुम्हारे पास कौन कौन सी सनदें मौजूद हैं, एक आम सा सिपाही, उसकी मैं पैरवी अख्तियार करूं? बाप का हुक्म था, ताबेदारी का दौर था। दिल चाहता है कहा जाए है, और वो जाएगा इंशाल्लाह। बाप का हुक्म था, ताबेदारी का दौर था, लिहाजा चल पड़े। वहां पहुंचे, ये जहन में रखिए कि अपने वक्त का इमाम, इल्म में उसके नाम का डंका बजता था। पहुंचकर आने की गर्ज बताई तो फरमाया ईशा की नमाज पढ़कर आना। जब ईशा की नमाज पढ़ के पहुंचे तो फरमाया
جاؤ حوض سے وضو کر کے آؤ. لیکن وضو ذرا استحزار، اب یہ لفظ آپ کو بڑا مشکل لگے گا، استحزار کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور پیشی کا تصور نہ کے ساتھ کرنا کہ کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے. مولانا کہتے ہیں ایک عمر گزر گئی تھی پڑھتے پڑھاتے، لیکن یوں لگا جیسے پہلی دفعہ وضو کر رہا ہوں. بہت دیر لگی وضو کرنے میں، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی. جب وضو کر لیا پھر پہنچا تو کہنے لگے جاؤ اب 2 نفل ادا کر کے آؤ. بس یہ نفل اس طرح پڑھنا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. فرماتے ہیں صبح ہو گئی لیکن ویسے 2 نفل ادا نہ کر سکا. 2 رکعت کی نیت باندھتا، سلام تک پہنچتے پہنچتے ہانپ جاتا. فلاں رکن سنت سے ہٹ کر تھا، فلاں جگہ صحیح ترتیل نہیں تھی، فلاں سجدے میں کمی رہ گئی تھی، 2 رکعت ادا ہی نہ ہو پائی. اب آپ خود سوچ لیجئے ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں. سلام پھیرتے ہیں تو یاد ہی نہیں ہوتا کہ سورت کون سی پڑی تھی. ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کے نماز ادا کریے، جس میں سب سے پہلی تکبیر ہے. میرے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے اس نے ہمیں منتخب کیا، دنیا کے دھندوں سے نکال کر اس کی توفیق دی. لیکن ٹھہریے، میرے منہ سے اللہ اکبر کی ادائیگی اور خود خدا کو پسند تکبیر میں کوئی فرق تو نہیں ہے. میں دوبارہ یہ جملے پڑھوں گی، ان جملوں کو دوبارہ سوچئے گا. لیکن ٹھہریے، میرے منہ سے اللہ اکبر کی ادائیگی اور خود خدا کو پسند تکبیر میں کوئی فرق تو نہیں ہے. اللہ اکبر کا مطلب ہے برتر تسلیم کرنا. ہر رائے میں، ہر کام میں، ہر فیصلے میں اللہ کو بڑا تسلیم کرنا. ہمارا کوئی بزرگ رشتہ دار ہم سے کام کہے تو ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا لحاظ کرتے ہیں. اللہ تعالی وہ ہے جس کا لحاظ کرنا بنتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اکبر کا کلمہ رٹو طوطے کی طرح ہم ایک دن میں کم از کم 466 مرتبہ 466 دفعہ کہتے ہیں. لیکن اللہ سے سب سے زیادہ بدلحاظی بھی ہم ہی کرتے ہیں. استغفر اللہ، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کسی بات کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا تو سب سے بڑی بدلحاظی ہے. جب اسے اپنا بڑا تسلیم کر لیا تو پھر کوئی اور اولاد، دوست، رشتہ دار اس کے مقابلے پہ کیسے آ سکتے ہیں. یہ سوچ کے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیے، کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ مجھے بہترین طریقے پہ اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نماز تو پھر بھی میں نے اپنے آپ کو کھینچ تان کے، میں پیارے نبی کی نہیں اپنی بات کر رہی ہوں، کہ نماز تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو کھینچ تان کے، گھسیٹ گھساٹ کے، اس یکسو ہو کے پڑھ لیتے ہیں. لیکن ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کے جو معاملات ہیں، جو مصروفیات ہیں، جو خواہشات ہیں، کیا واقعی وہ سب میرے نماز ہی میں جو میں نے اللہ کی بڑائی بیان کری ہے اسی کے تحت آتے ہیں؟ یہ دراصل اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے. ہم سمجھتے ہم نے نماز پڑھ کے ذکر بھی کر لیا، شکر بھی کر لیا اور عبادت بھی کر لی. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے تو مجھے اور آپ کو تو کتنی شدید ضرورت ہے. اور ہم میں سے بیشتر لوگ یہ بات کہیں گے ہاں ہاں میں بھی یہ دعا مانگتی ہوں، بلکہ اس کے ساتھ یہ والی دعا بھی مانگتی ہوں، یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے.
जो नमाज के बाद की दुआएं। लेकिन असल बात तो ये है, दुआ कितनी ही प्यारी हो, लेकिन अगर वो मेरी जिंदगी का हिस्सा ना बने, मेरे नमाज के बाद एक नमाज से दूसरी नमाज तक के मामलात पे असरअंदाज ना हुई, तो फिर मैं सोच लूं कि उस नमाज ने मेरी शख्सियत पे क्या असर डाला। अब मैं आती हूं उस नमाज की अमली मामलात की तरफ। हाथों को कानों तक ले जाना एक और बात की तरफ इशारा करता है कि जिस रब्बे कायनात की बरतरी का इतराफ कर रही हूं, दर हकीकत दोनों हाथों से दुनिया को दूर करके उसकी बारगाह में जा रही। इसलिए आप ये देखिए, नमाज पढ़ते हुए जो हम नियत करते हैं, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, ये सारी नियतें क्या हैं कि तवज्जो अपनी दाएं बाएं से हटा लो, अपने कानों तक हाथ ले जाके गोया तुमने इस चीज का इजहार करा कि मैंने बाकी सब चीजों को दाएं बाएं कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं हाथ बांध के उस तरफ के आगे खड़ी हो गई। किसी सरकारी तकरीब में शिरकत से पहले सारी ममनुआ चीजें जब्त कर ली जाती हैं और सेल फोन तक ऑफ कर दिया जाता है। यूं दोनों हाथों से दुनिया को दूर करके उसकी बारगाह में दाखिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। सोचे जरा, नमाजें हो रही होती हैं, मोबाइलों की घंटियां बज रही होती हैं और बेचैनी का इजहार। क्या कहा? किसी सरकारी तकरीब में शिरकत पे जाइए तो ममनुआ चीजें जब्त कर ली जाती हैं। हम सबसे बड़े मालिक के दरबार में जाते हैं और क्या क्या चीजें अपने साथ रखे हुए होते हैं। फिर हम सना पढ़ते हैं, पाकीज़गी का इकरार, तारीफ। इसको आप यूं समझिए कि एक फर्द आपकी और आपके लिबास की और आपकी गुफ्तगू की आपके मुंह पे तारीफ कर रहा हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका चेहरा कितना खुशी का इजहार करेगा ना। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तारीफ पे खुश नहीं होंगे? जब इस बात को आप दिल पे लेके महसूस करेंगे कि मैं रब की तारीफ कर रहा हूं और मेरा रब खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो एक हस्ती ऐसी है रब के साथ मुस्कुराने और खुश होने वाली नहीं है, हसद करने वाली और छलने भुनने वाली हस्ती शैतान की। इसलिए फौरन कहा कि तुम्हारी तारीफ पे रब तो खुश होता है, मगर हसद करने वाला हासिद जल रहा है। इसलिए उसके शर से बचने के लिए पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं जुमलों को पढ़ते हुए सोच रही थी, अगर कोई हमारे मुंह पे हमारी तारीफ करे तो हम कितने खुश होते हैं ना। हम अल्लाह ताला के आगे हाथ बांधकर उसकी तारीफ करते हैं। जरा इमेजिनेशन करें, क्या उस वक्त हमारा एक तस्वुर होता है अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला खुश हो रहा है कि मैं उसकी तारीफ बयान कर रही हूँ? ऐसा कोई तस्वुर होता है? सबसे ज्यादा जल्दी जो काम मेरा ख्याल है हम अपनी जिंदगी का करते हैं ना, वो नमाज। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। आऊज़ बिल्लाह पढ़ते ही रब की पनागाह में चले गए। लिहाजा अब क्या करा? अब बिस्मिल्लाह पढ़ी। साबित करो कि हम उसके नाम से गाफिल नहीं हैं। वैसे भी ये ऐसी बाबरकत आयत है कि सिवाय हजरत सलमान अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी को यह आयत नहीं दी गई। इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बरकतों रहमतों वाले नाम के साथ अब सूरह फातिहा का आगाज कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरअसल ये एक इनकलाबी कलमा है, नफ्से मुतमइन्ना की बुनियाद, अल्लाह ताला से ताल्लुक की मजबूती
اور اپنی کمزوری کا احساس اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کی تعریف یعنی الحمدللہ رب العالمین کا اقرار کس طرح کیا، روٹین کے تحت، بغیر سوچے سمجھے، حالات اور واقعات کے تحت، یا پرجوش ہو کر؟ جتنی خوش دلی سے الحمدللہ کا کلمہ ادا ہوگا اتنے ہی پسندیدہ قرار دیے جائیں گے۔ غور کریے گا، الحمدللہ رب العالمین ایک انقلابی کلمہ ہے۔ میں پڑھ رہی تھی نا، مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلمے کا تعارف رکھتے تھے، لوگوں اس کلمے کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں عرب اور عجم کی حکومتوں کی ضمانت دے دوں۔ یہ کلمہ جسے ہم کلمہ شہادت کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، یہ کلمہ انقلابی کلمہ ہے، کلمہ بغاوت ہے، دنیا کے تمام نظاموں کے خلاف، کہ میں صرف ایک اللہ کے نظام کو فالو کروں گی، میں صرف ایک اللہ کی بڑائی کی دعوے دار۔ سوچئے ذرا، اگر یہ انقلاب میرے دل کے اندر رونما نہ ہوا تو دنیا میں اسلامی انقلاب کا نعرہ کس منہ سے لگا؟ جتنی خوش دلی سے الحمدللہ کا کلمہ ادا ہوگا اتنے ہی پسندیدہ قرار دیے جائیں گے۔ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ رب العالمین کی، دو جہانوں کے مالک کی۔ غور تو کریں، اس نے ہمیں پیدا ہی اپنی ربوبیت کے لیے کیا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ شیر خوارگی کے عالم میں عیسیٰ ابن مریم سے بھی انی عبداللہ کہلوایا گیا، گویا بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی بندگی کا ترانہ مقصد بن گیا۔ لیکن چلیے سوالوں میں ایک سوال کر لیتی ہوں، سوچئے گا کہ کیا میری گفتگو، میری عبادات، معاملات، سیاست، ثقافت میں میرا رویہ غلاموں کا سا ہے، یا انا ربکم الاعلی میری مانی جائے؟ بڑا ہی اہم جو میں بندگی کے لیے، غلامی کے لیے پیدا کی گئی ہوں، اور ہم شروع میں پڑھ کے گئے تھے کہ غلامی جز وقتی نہیں ہوتی، مکمل ہوتی ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کی غلامی اختیار کر کے میں اپنی نماز کو بہتر کر رہی ہوں، کیا اسی کی غلامی میں میری بات چیت کرنے کا انداز، میرے الفاظ کا چناؤ، میرے معاملات، میری سیاست، میرا پہننا اوڑھنا، کیا واقعی غلاموں کا سر؟ میں اس کو پڑھتے ہوئے سوچتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مومن عورت کے لیے قرآن میں جو لباس کا حکم دیا ہے، کبھی سوچا کرا کرے، سچی بڑی دکھی ہوتا ہے نا وہ جو احادیث میں آتا ہے نا کہ کوئی جا کے حجرے والیوں کو جگا دے کہ قیامت کے قریب عورتیں لباس پہنی ہوں گی اور ننگی نظر آئیں گی۔ آپ دیکھیے نا کس قدر تنگ لباس کہ جسم کا پورا سائز جو ہے نمایاں ہو جاتا ہے۔ کیا میں وہ لباس جب پہنتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی غلام نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نور نازل کری ہے، دوپٹہ کیسا ہو، لباس کیسا ہو، دیکھنے کا انداز کیسا ہو، بولنے کا لہجہ کیسا ہو، قربان جائیے اس رب کے۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اپنی اولاد کی ایک چیز پہ نگاہ رکھتی ہے، بیٹا ایسے نہیں بولتے، بیٹا ایسے نہیں بات کرتے، بیٹا ایسے نہیں دوسروں سے ٹریٹ کرتے، بیٹا ایسے نہیں کرتے۔ 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہماری ایک چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آپ دیکھیے، اگر قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو ڈال لو، تو آپ غور کریے اس کی کتنی تعویلیں پیش کی گئی کہ یہ تو عرب کا معاشرہ اور نبی کے گھرانے کا معاملہ، کیسی تعویلیں نا۔ آج جب اس موذی وبا کا شکار ہوئے ہیں تو کس طرح اس سے بچنے کے لیے وہی عمل اختیار کرا جو اگر اللہ کے خوف سے کر لیتے اجر بھی مل جاتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے کہتے تو ہیں الرحمن الرحیم،
या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन रवैया हमारा गुलामों का सा नहीं है। अना रब्बुकुमुल आला, मेरी मर्जी मानी जाएगी। नमाज में तो बेशक मैं अल्लाह की मर्जी मानूंगी, लेकिन सलाम फेरने के बाद मेरा लिबास, मेरा रहन सहन, मेरी ख्वाहिशात, मेरी मर्जी सब वो होगी जो जमाने का फैशन और तकाजा होगा। कहाँ है अना रब्बुकुमुल आला? सोचिए जरा, इस सवाल का जवाब जरूर सोचिए। इसी के साथ मेरी और आपकी नमाज का खुशू और कबूलियत वाबस्ता है। इसके बाद अर्रहमान अर्रहीम, दुनिया में भी मेरे लिए मेहरबान और आखिरत में भी। इंशाअल्लाह, दिल से कहिए इंशाअल्लाह। उसकी मेहरबानी की तो कोई हद ही नहीं है। रमजान में तो सोचने के काम बहुत हो सकते हैं। उसकी मेहरबानियों को सोचिए। ये क्यों है रमजान में सोचने के काम? खाली पेट हो, हम कहते हैं क्या काम करें, कुछ काम करने को दिल ही नहीं चाहता, तो दिमाग चलता रहता है ना। अच्छा, अब जब दिमाग चलता रहता है तो कुरान ने तो उस दिमाग की सोच को बहुत अच्छे पहलुओं पे डाइवर्ट करा है, मगर कुफर ने उस दिमाग की सोच को उंगलियों की उस हरकत पे डाइवर्ट कर दिया। सोचो कम और बटन दबाते रहो और दुनिया जहां में घूमते रहो। लेकिन हकीकत ये है, और इसके बारे में इमाम गजाली हकीम लुकमान का एक बड़ा अच्छा जुमला है ना, कि मेरे बच्चे, जब मैदा भर जाता है तो अक्ल सो जाती है और आजा इबादत में सुस्ती करते। हम खुद गौर कर लें, रोजा खोलने के बाद की हमारी कैफियत और नमाज तरावी की कैफियत, और रोजा खोलने से पहले की हमारी इबादत और हमारी नमाजें, हमें खुद अंदाजा हो जाएगा कि खाली मैदे की इबादत में रूहानियत ज्यादा थी या भरे हुए पेट की इबादत में अल्लाह से ताल्लुक ज्यादा मजबूत था। अब उसकी मेहरबानियों का सोचिए। अर्रहमान अर्रहीम पढ़िए तो उसकी मेहरबानियों का सोचिए। मैं सो जाती हूँ लेकिन मेरा प्यारा रब अपनी रहमतों के साथ जागता रहता है। आयतल कुर्सी, उसको नींद नहीं आती, वो ऊँघता नहीं है। कितनी भी मोहब्बत करने वाले माँ बाप हो, कितनी भी औलाद की तकलीफ हो, लेकिन एक वक्त होता है कि आंख लग जाती है। मेरा वो मेहरबान रब 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला, जब मैं सो जाती हूँ तो मेरा रब ना सिर्फ जागता है बल्कि मेरी हिफाजत भी करता है। मैं खताओं पे खताएं करती जाती हूँ और वो सिर्फ दरगुजर ही नहीं करता बल्कि मेरे ऐबों पर खुशनुमाई का पर्दा डालकर नेकियां बना के पेश कर देता है। अल्लाह को हकीकत ये है, अल्लाह ने हमारा पर्दा जिस तरह रख रखा है, अल्लाह उस पर्दे को आखिरत वाले दिन भी कायम रखे। लेकिन हकीकत ये है सामीन, हम सब अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम सब जानते हैं हमारी कितनी कमजोरियां और कोताहियां, जिस पे मेरे और आपके मेहरबान रब ने पर्दा डाल रखा है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारे साथ ये मामला करता कि जहां हम कोई ढिढियाई या नाफरमानी या अल्लाह की सरकशी करते, हमारे जिस्म पे कोई फोड़ा, फुंसी या दाना निकल आता। आप जरा सोचिए तो सही, इस कैफियत के साथ हमारा कोई मोहब्बत करने वाला भी हमारे करीब ना पटकता और दुनिया के सामने हमारे वो कमजोरियां आया हो जाती जो हम लोगों के सामने लाना नहीं चाहते। कितना रहीम है ना परवरदिगार, ना सिर्फ मेरे ऐबों पे पर्दा डालता है बल्कि उसके खुशनुमाई का पर्दा भी डाल देता है। नेकियां, वो गफूर रहीम ना सिर्फ बुराइयां मिटाता है रमजान के महीने में, बल्कि उस पे नेकियां को भी फैला देता है। कितना रहीम है मेरा वो रब। जब वो मेरे साथ ये रहमत का मामला कर रहा है, तो मैं अगर अल्लाह के बंदों के ऐबों पे पर्दा डाल लूंगी तो क्या फर्ज होगा। तुम जमीन वालों के ऐबों पे पर्दा डालो, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल दे। नमाज ये भी तो सिखाती है अपने भाई के ऐबों की
पर्दा पोशी। वो कौन से मौके हैं जो मेरी जिंदगी में आए और जब मैंने अपने रब के सामने दामन फैलाया और उसने मुझे बामुराद लौटाया। मेरा ख्याल है ये अगर सोचने बैठे ना कि मेरे रब ने मेरी जिंदगी पे क्या क्या एहसान करे हैं, तो सर अल्लाह के आगे से ना उठा सकेंगे। हदीस में बड़ा प्यारा जुमला आता है कि अगर एक इंसान पैदा होते ही अल्लाह के आगे सजदे में सर डाल दे और कयामत वाले रोज सजदे से सर हटाए, तो कहे मैंने अल्लाह की उस एक नेमत का भी हक अदा नहीं किया जो उसने मुझे दुनिया में दी। ये सारी बातें सोचने के साथ साथ उसके एहसानात को अपनी जिंदगी पे गौर करती चाहिए। मैं गुनाहगार, मेरा रब रहमान और रहीम, ये है मेरे रब की रहमत। बहुत सारे वाकयात अहादीस में मिलते हैं, लेकिन मुझे अपने लिए वो वाला वाकया जो मैंने कल आपके सामने रखा था ना, मुझे पता नहीं क्यों अपने लिए वो वाकया बहुत ही ज्यादा नसीहत आमोज लगता है कि जब हजरत मूसा पर कारून ने बुहतान की इंतहा कर दी थी और हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से मांगा था कि मुझे इख्तियार दे कि मैं इस कारून को से बदला ले सकूं, और फिर अल्लाह ने इख्तियार दिया और कारून अपने पूरे जिस्म के साथ जमीन पे धंसता चला गया। तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई कि मूसा, हमने तुझे बदला लेने में बड़ा हठधर्म देखा। पूछा या इलाही कैसे? फरमाया जमीन के अंदर पूरा धंसने तक कारून ने 70 मर्तबा पुकारा, इरहमनी या मूसा, इरहमनी या मूसा, मगर तूने उसे माफ ना किया। मुझे अपनी जलालत की कसम, अगर एक दफा भी वो कहता इरहमनी या अल्लाह, तो मैं उस पर रहम कर। आप सोचेंगे मैंने कल भी ये रखा और आज भी ये रखा। मेरा तो दिल चाहता है कि अपने ईमानों की मजबूती के लिए और अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए हम शायद रोज अल्लाह ताला की इस रहमत के एहसास को अपने अंदर ताजा करने की जरूरत है। रहमतों की याद दहानी, मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक, जिस दिन कोई सोच कोई अमल उसकी नजरों से ओझल ना होगा, बस वही मालिक होगा। खौफ और जवाबदेही की भट्टी में जलते हुए उससे मदद तलब करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जरा गौर तो करें कि कुन कहे बगैर हर काम कर सकने वाले काम में मदद तलब कर रहे हैं। कोई खाका जहन में रखें, आखिर वो क्यों दिन में मुझसे और आपसे कम अज कम 32 दफा 32 मर्तबा मांगने की तलकीन करता है। मकसद जिंदगी पूरा करने में मदद, सिराते मुस्तकीम पे चलने में मदद, या अपने दुनिया के मजे पूरे करने में अल्लाह की मदद। जो हिदायत तलब करते हैं उस हिदायत पे इस्तकामत के साथ जुड़े रहने की तलब। हकीकत ये है कि मांगने की दो ही चीजें हैं, इस्तकामत और इस्तानत। अब इस्तानत फिर सोच रहे होंगे फिर इतना सकील लफ्ज आ गया। इस्तानत मदद अल्लाह की तरफ से, सहारा, इस्तकामत मजबूती। सूरह बकरा में बड़ा प्यारा आता है ना, जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब और फिर वो उस पर जम गए, सुम्मा इस्तकामू। इस इस्तकामत के लिए जो मैं और आप अल्लाह से मांगते हैं, या मुक़ल्लिबिल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। अल्लाह इस्तकामत भी चाहिए, और इस्तकामत अल्लाह तेरी मदद के बगैर, तेरी तौफीक के बगैर तो अल्लाह मुमकिन ही नहीं। अगर हम ये मदद तलब करने के काबिल बन गए तो एक फहरिस्त बनाइए, किस किस मौके पे हमको और आपको अल्लाह से मदद की जरूरत होगी। जान निकलने के वक्त होगी ना, कुरान कहता है ना, जब जान निकाली जा रही होगी तुम बुला लो अपने हमनवाओं को और हम भी बुला लेंगे। उस वक्त कौन? इसमें इमाम मालिक की एक नज़म बड़ी प्यारी है ना, इंशाल्लाह जिंदगी रही और आपसे मुलाकात का ये सिलसिला बाकी रहा तो बड़ी प्यारी नज़म है। इमाम मालिक उसको सुन के रोते थे
کہ جب موت کی سختی آئے گی تو میرا رب مجھ سے یہ پوچھے گا. تو سوچئے کہ مجھے میرے رب کی مدد کی ضرورت اپنی جانکنی کے وقت میں بھی چاہیے, منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے بھی چاہیے. اللہم ثبت علی سوالک المنکر نکیر. اپنے جانے والوں کے لیے تو یہ دعا مانگتے ہیں, لیکن کیا اپنے پیچھے چھوڑنے والوں کو کی بھی یہ رہنمائی کر کے جا رہے ہیں کہ جب میں چلی جاؤں تو میرے لیے بھی یہ دعا مانگنا, اور میں اپنی زندگی میں بھی منکر نکیر کے سوالوں کی تیاری میں اور فکر میں اپنے کاموں کو سر انجام دوں کہ من ربوں کا من دینوں کا. بیست قبور کے وقت جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے, سورہ یاسین, حیران ہو کے کہیں گے ارے یہ کس نے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا. اس وقت بھی اللہ کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہوگی. حشر کے میدان میں اور پل صراط پر بہت پیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آخری کلمات جو انہوں نے حضرت بلال سے کہے تھے, قدم ہے بلال آج چلنے سے آری, یہ لو الوداع الوداع ہے ہماری. آپ اس کو سنیے گا, اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے, یہ لو میری سنت, یہ لو میرا قرآن, یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت. پڑے جو مصیبت صبر تم اٹھانا, مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا. یہی یاد رکھنا نصیحت ہماری, یہ لو الوداع الوداع ہے ہماری. تمہیں پل صراط پہ میں خود آ کے ملوں گا, میں بدیوں کے پلڑے کو چھکنے نہ دوں گا. میں حضرت حق کے آگے آہوزاری کروں گا, میں اپنی امت کو پیاسا مرنے نہ دوں گا. اس نعت کو سنیے, اس وقت کی کیفیت کا احساس کریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ اے فاطمہ, ان مرحلوں پہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. اس مرحلوں پہ ہمیں اللہ کی مدد کی یقیناً اتنی ہی شدید ضرورت پڑے گی. اسی طرح شفاعت کے موقع کو بھی اس استعانت میں شامل کر لیں. کبھی ایاک نعبد و ایاک نستعین دہراتے ہوئے کبھی دنیا کا کوئی موقع ذہن میں لے آئے اور کبھی آخرت کا کوئی متوقع منظر. مدد طلب کرنے کی لذت میں اضافہ بڑھ جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے قرآن کے الفاظ کو, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, حالت اسلام میں مرنے تک ضرورت ہے اللہ کی مدد کی. آپ نے ایک چیز نوٹ کی, سورہ فاتحہ میں خواہ ہدایت طلبی ہو یا مدد کی درخواست, صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے. سورہ فاتحہ پوری کی پوری دعا ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا میں پوری امت مسلمہ کو شامل کرتا ہے. ویسے ایک سوال کر لوں چلتے چلتے, مزاج پہ بوجھل نہ گزرے تو کبھی کبھی اپنے آپ سے پوچھا کریں کیا حرج ہے کہ امت مسلمہ کے بغیر تم ہو کیا. واہگہ بارڈر کے اس طرف تم اللہ اکبر کی کبریائی کا کلمہ بلند کرنے والے, اور واہگہ بارڈر کے اس طرف گائے کا پیشاب پینے والے. وہاں کے تو سافٹ ڈرنکس تک میں یہ پیشاب استعمال ہوتا ہے. تم زمزم کا نام اتنے احترام سے نہیں لیتے جتنا وہ گائے کے گوبر اور پیشاب کا لیتے. ان کے صرف اور کاسمیٹکس تک میں یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو کیا تم نے درخواست پیش کی تھی کہ میں امت مسلمہ ہی میں شامل رہوں؟ بڑا گہرا نقطہ ہے. سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں. مجھے آج بھی یاد آتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشنی سے بھر دے, قاضی حسین احمد سے جب لوگوں نے یہ سوال کرا تھا, اور ہر جو بھی اللہ کے دین کی تحریک کو لے کے چلتا ہے اس کا روح رواں بنتا ہے,
कि क्या सारे जहां का दर्द आपके ही जिगर में है? तो उन्होंने कहा हाँ, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, क्योंकि हमें तो सूरह फातिहा ये सिखा रही है कि तुम पूरी उम्मत का ही एक टुकड़ा हो, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। सोचिए, हमारी सोचे सूरह फातिहा पढ़ने वालों के लिए क्या सोच दी जा रही है, उम्मत वाहदा का तस्वर। और आज हमारी हालत ये है कि जब लोग हमसे कहते हैं तुम सारे दुनिया वालों के लिए फंड जमा करते हो, कराची वालों पे कुछ खर्च नहीं करते, तो हम भी शर्मिंदा से होके रह जाते हैं। हाँ वाकई कराची वालों के लिए आप सोचे तो सही, क्या कराची वालों का हाल अल्लाह ना करे फलस्तीन और कश्मीर और बर्मा वाले मुसलमानों जैसा है? लेकिन तंग नजरी, सूरह फातिहा की अदम समझ फहमी, उम्मती होने के दावेदार और फिक्र और सोचे अपनी जात तक। जब दिल की तहों से इस्लाम को एहसान मान लिया तो अनमता अलैहिम की फहरिस्त बनाई। इनाम याफ्ता कौन है? जब आपने अल्लाह ताला की बारगाह में कह दिया उन लोगों में शामिल करना अल्लाह, तो सरसरी सा जायजा ले लें, हाथ पांव मारे खुशी से फूल जाएंगे। 1,24,000 अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, औलिया, मुकर्रबीन, अल्लाहु अकबर। मुझे इसको पढ़ते हुए सूरह निसा की वो आयात जहन में इतनी आती हैं, बहुत ही सोच देने वाली आयात है। अल्लाह ताला अपनी जात की कसम खा के कहते हैं फला व रब्बिका ला युमिनून, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम, ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक ये अपने बाहमी इख्तलाफात में तुमको अपना फैसला करने वाला ना माने, और ना सिर्फ माने बल्कि खुशी से तस्लीम करे। और फिर अल्लाह ताला ने, आप उन आयतों को देखिएगा, पूरी आगे वो कहा है कि अगर हम इन्हें हुक्म देते कि अपने घरों से निकल जाओ या अपने आप को हलाक कर दो, तो कम ही आदमी इस पर अमल करते। हालांकि जो नसीहत इन्हें की जाती है, अगर ये इस पर अमल करते तो ये इनके लिए ज्यादा बेहतरी और ज्यादा साबित कदमी का मौजिब होता। और अगर ये ऐसा करते तो हम इन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर देते। कैसा करते? अल्लाह और उसके नबी के फैसलों को अपनी मामलाते जिंदगी में खुशी से तस्लीम करते। तो अल्लाह ताला कहते हैं हम इन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर देते और इन्हें सीधा रास्ता दिखा देते। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जो अल्लाह ऐसा करेगा, अल्लाह ताला उसे अंबिया का, सिद्दीक का, कितने अच्छे हैं ये साथी जो जिनका साथ अल्लाह ताला नसीब फरमा देगा। सोचे जरा, खुशी से फूल जाइए सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ने मुझे उन उलुल अज़म लोगों में शामिल कर लिया। अब एक दफा फिर अनअमता अलैहिम पे आइए। इमाम काबा इस अनअमता अलैहिम पे आकर बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोते थे कि कहां मैं और कहां ये मकाम, अल्लाह अल्लाह। इसके बाद सूरत या आयात की अदायगी के बाद कयाम मुकम्मल हो गया। हम समझेंगे कयाम मुकम्मल हो गया, लेकिन देखिए इमाम मालिक का बड़ा जबरदस्त जुमला है इस कयाम के बारे में। फरमाते हैं बंदे को बस 2 कयाम दरपेश हैं, नमाज का कयाम और हशर के दिन का कयाम। बस जिसका नमाज का कयाम दुरुस्त हुआ, दूसरा कयाम खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। क्या मतलब हुआ कि अगर हशर के दिन का कयाम दुरुस्त करना चाहते हैं तो फिर अपनी नमाज का जो कयाम है उसको दुरुस्त करना। उसके बाद क्या करें? रुकू, अल्लाह अकबर कह के आप झुक गए। यहां पे जमा का सीगा नहीं है, सुभान रब्बियल अजीम, मेरा रब। बच्चे का बाप कुछ दिनों के बाद घर में आए तो बच्चा उसकी टांगों से लिपट लिपट के कहता है मेरे अब्बू आ गए, मेरे अब्बू आए। आप इस अल्लाह से जो सबका अल्लाह है, मेरे अल्लाह, मेरे रब का इकरार करें। अल्लाह को अपनी पाकीज़गी वाले कलमात
तो है था। दूसरा मोबाइल लग सकता है। दूसरा मोबाइल लग सकता है। टाइम में बहुत होगा। मेरी आवाज़ जा रही है, मैं क्लोजिंग कर दूँ। मैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ अपने सामीन पे कि हमारे पास कोई बहुत हम ज़बरदस्त सेटअप में खुद ही खुद जो कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों में ही आप तक ये चीज़ पहुँच रही है और इस वक़्त कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो सिलसिला रोकना पड़ रहा है। इसका 100% 30 मिनट लग रहा था। मैं 100% को चार्ज कर रहा था।